बॉस अगर लठ बजी और पानी बजा और फिर रंग आए तो हमारे सोनी के कैमरास कैसे परफॉर्म करने वाले, आई डोंट नो। हे एवरीवन, आज हम जाने वाले हैं बरसाना, जो कि है मथुरा उत्तर प्रदेश में, और देखने वाले हैं कैसी होती है लठमार होली। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सब्सक्राइब कीजिएगा, फर्स्ट टाइम ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अतुल गुरु एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एक फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर बाय प्रोफेशन, एंड हम इस चैनल पर देखने वाले हैं ट्रैवलिंग वीडियोस, फोटोग्राफी, इंटरव्यूज, रिव्यूज एंड लॉट्स मोर। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सो तकरीबन 9 बजे हमने अपनी जर्नी शुरू की सोलन से, और वो टाइम था ब्रेकफास्ट का। 5,000 का चलान, ये दोनों 5,000 रुपये बचा रहे हैं। तो ये हमारा फेवरेट पराठा डेस्टिनेशन है, चाचू के पराठे। अगर आपने नहीं खाया हुआ अभी तक तो एक बार ज़रूर रुक के देखो। आई थिंक जितनी जगह हमने पराठे खाए ना आज दिन तक, मुझे सबसे अच्छे चाचू के पराठे लगे ऑलवेज। दही भी आ गया। तो ढाबे का नाम है चाचू के पराठे, और अगर आप कालका शिमला हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़ोग में ये है। और इनका जो मेन यूएसपी है ना, दैट स्टफिंग, दैट अमेजिंग स्टफिंग, और स्टफिंग में कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। बेस्ट पार्ट है ना बारिश का, जो हिमाचल के अंदर मतलब जब बारिश होने के बाद जो मौसम खिलता है ना, और उसके अंदर जो एनवायरनमेंट एकदम क्लीन हो जाता है, और जो मिलता है ब्राइट कलर्स, जो ह्यू सैचुरेशन, जो नेचुरल नेचर का रियल कलर निकल के आता है ना, उसमें शूट करने का मज़ा बहुत है। यो जसीना आगरा, राधे राधे। और इस बड़े से गेट से हमने एंटर कर दिया वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब यहाँ पर टॉप स्पीड जो है 120 पे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन बीच में ऐसे छोटे छोटे से पैचेस थे जहाँ पर यू नीड टू बी केयरफुल। तो तकरीबन 550 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए बरसाना। तो 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद पहुंचे हम बरसाना, और राइट नाउ हम हैं बिल्कुल बरसाना का जो मेन मंदिर है, राधा रानी महल, तो वहाँ पहुँचे और जैसी लाइट लिए हुए हैं। बड़ी हंसी आ रही है कि लेट नाइट पहुँचे, मतलब अभी एनवायरनमेंट में सेलिब्रेशन है। मतलब यहाँ की हवा में ना एक सेलिब्रेशन की महक है, रंग से खेल रहे हैं। अभी तो हम लेट हो गए सब कुछ, तो कल सुबह देखते हैं हाउ इट गोस एंड स्टे कनेक्टेड। तो अभी हम बरसाना की मेन मार्केट में, रात के 10 बज गए हैं, हम लोग रात को 10 बजे पहुंचे, लेकिन फिर भी मार्केट अलाइव है, पूरा सब खुला हुआ है, लोग हैं, चहल पहल बहुत है, और कलर्स हैं यहाँ, म्यूज़िक है, और क्या चाहिए। That's what make Holi live, music and colors, that's it. So जसबीर ने सोचा कि अभी एक अंग्रेजी कहावत है ना कि when in Rome be like Romans, तो जसबीर ने सोचा कि कल शूट करना है इस एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट जैसा होना भी पड़ेगा। तो जसबीर ने सोचा कि एक कुर्ता लिया जाए,
येलो कलर का है ना, should also look the part of environment. So we are right now hunting a kurta for Jasbir. Let's see. दोनों का साइज दिया ना। 6 महीने की गुड़िया है भैया, 8 months to be specific. हाँ, ड्रेस कुछ छोटी सी गुड़िया के लिए. शांभवी, हाँ बेटा. ओ, तुम मॉर्निंग में लॉगिन कर रहे हो. साढ़े 10 बज गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग किया और उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर अ रूम राइट नाउ. तो बहुत थक गए हैं 12 घंटे की जर्नी के बाद. अब लेट्स सी हाउ इट गोज. सुबह मॉर्निंग का प्लान है कि अर्ली आएँ और फिर देखते हैं कुछ शॉट्स मिलते हैं अगर. हम लोगों ने कोई एडवांस बुकिंग या कुछ ऐसा नहीं करवा रखा था रूम्स एंड ऑल के लिए, और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा. और हम रात को हम लोग निकले और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी कुछ रोड्स वगैरह में वहाँ पर, तो हमें एक रफ सा पैच क्रॉस करना पड़ा जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो बरसाना जाने का, एंड स्पेशली एट दिस टाइम जब बहुत टूरिस्ट होता है, तो आप पहले से एडवांस बुकिंग ओयो वगैरह पे आप रूम्स बुक करके ही चलें, और तो दैट वे ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए. तो रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास हम लोगों को रूम मिले. द रूम्स वर नॉट दैट ग्रेट, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों ने जल्दी उठ करके अपना गैजेट रैप अप किया और निकल पड़े बरसाना की गलियों के लिए. मॉर्निंग में सोचा था जल्दी उठ के जल्दी आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गए क्योंकि बहुत दूर था हमारा रूम. और सुबह सोचा कि आपको पहले ये दिखाऊंगा दैट आई एम वेयरिंग अ वाइट अटायर टुडे, लेकिन एक चांस ही नहीं मिला कि मैं कंप्लीटली वाइट में एक बार कैमरा फेस कर सकूँ. एंड द मोमेंट हम यहाँ पे आए, एकदम कलर्स, डांस, वाइब्रेशंस, यहाँ की एकदम रंग गए हम उसमें. तो बरसाना की गलियां बहुत ही वेलकमिंग है. अगर आप इस टाइम पर वहाँ पर जाते हैं तो आपका खूब स्वागत होने वाला है, खूब सारे कलर्स से, रंगों से, पिचकारियों से, और लठ से भी हो सकता है. फोटो खींच रहे हो यार. क्लिक्स निकालने में काफ़ी परेशानी आ रही थी बिकॉज छोटी गलियां हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, और एट द सेम टाइम कहीं से भी पानी आ रहा है, कहीं से भी रंग आ रहा है. इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग बट वी स्टिल मैनेज टू टेक सम गुड शॉट्स. तो इस टाइम हम राधा रानी महल के बाहर हैं और वहाँ पर कॉन्टीन्यूस अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि आप कैमरा अंदर मंदिर में ना लेके जाएं, और इवन मोबाइल फ़ोन से भी शूट करना अलाउड नहीं था. सो आई एम पर्सनली समबडी हु इज़ लाइक कोई रूल एंड रेगुलेशन है तो उसको पूरी तरीके से मानना और उसे फॉलो करना. ऑल्दो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं मान रहे थे, बट वी डिड नॉट शूट इनसाइड द टेम्पल. मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आफ्टर ऑल ये लठमार होली होती क्या है, और क्या हमें भी लठ बजेगी. एंड देन फाइनली वी केम टू नो कि नहीं,
ये लठमार आम लोगों के साथ नहीं खेली जाती है, या जो भी टूरिस्ट हैं वहाँ पर नंद गांव से जो लोग आते हैं, क्योंकि ऐसा होता था कि जब भगवान श्री कृष्ण के समय पर वहाँ से वो लोग आते थे और ग्वाले उनके साथ होते थे, तो वो राधा जी को यहाँ मिलने आते थे और फिर उन्हें यहाँ पर वो आकर के टीज़ करते थे और उसके बाद उन्हें लठ पड़ती थी, है ना। तो ऐसा ही ट्रेडिशन वो आज भी चल रहा है कि नंदगांव से जो लोग आते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा छेड़खानी होती है और फिर उसके बाद उन्हें लठ पड़ती है। पहले तो नंदगांव से पहुंचने पर खूब जोरदार रंगों से, पानी से खूब स्वागत होता है और खूब जमकर होली खेली जाती है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रंग जमने लगता है। जब ये नंदगांव से ये लोग जब पहुंच रहे होते हैं तो ऐसे में भी आपको थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रखना पड़ता है इनसे, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे जब मैं उन्हें शूट कर रहा था और मेरे हाथ में कैमरा था तो somebody came और मेरी छाती पर इतनी ज़ोर से उन्होंने धक्का लगाया और मैं बहुत अच्छा खासा दूर जाकर गिरा हूँ। तो आपको थोड़ा सा सेफ रहना पड़ता है, क्योंकि गलियाँ छोटी हैं, बहुत सारे लोग हैं उसके बीच में, वहाँ पर थोड़ा सा आपको सेफ रहना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में जब छेड़छाड़ी चल रही है और ये सब हो रहा है तो कभी थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं कोई, कभी नंदगांव की तरफ से या बरसाना की तरफ से, दोनों तरफ से थोड़ी खींचातानी होती है, तो ऐसे में सच में भी थोड़ी बहुत लठ बच जाती है। जब ये छेड़ने का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो जाता है और तो फिर उसके बाद शुरू हो जाती है लठ।
मथुरा की होली है वो तकरीबन एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले बरसाना होली है, उसके बाद लठमार अगले दिन खेली जाती है, फिर सेम लठमार नंदगांव में होती है उससे अगले दिन, फिर वृंदावन में फूलों की होली, फिर मथुरा में होली और गोकुल में, और फिर होली का दहन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाती है, तो आप पहले उससे पहले कि जाएं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये जो लठमार होली है ये तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में शुरू होती है। उससे पहले जो नॉर्मल होली है, जो पानी की होली है या रंगों की होली है, वो खेली जाती है, और फिर ये वाली होली दिन ढलने तक खेली जाती है। 6 बजे के आसपास तक हम लोग थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद ये अपने नंदगांव वापस चले जाते हैं और हम भी चलते हैं अपने घर। तो ये थे हम आज बरसाना में, और बहुत 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 मज़ा किया, और क्या कहूँ, मतलब एनवायरनमेंट एवरीथिंग बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम ऐसी होली खेली मैंने लाइफ में। सुबह मंदिर गए थे और शाम को फिर लठमार होली और पूरा दिन होली। तो अभी दिन ढल गया है, पूरे दिन में बात नहीं कर पाया कैमरे से, और सोचा था कि इंटरेक्टिव रखेंगे पूरा का पूरा वीडियो, लेकिन एक तो बहुत क्राउडी था, मतलब बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, और गलियां तंग है बरसाना की ना। तो अगर आप शूट करने के लिए स्पेशली फोटोग्राफर्स आने जाते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत प्रिपेयर होके आने की ज़रूरत है। आपको गैजेट्स को बहुत अच्छे से रैप करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि बस विद दिस हैप्पी नोट मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। And in the end, a big thanks to my team, Gopal ji, Ajay, Vicky and Jasim Nagra. Thank you so much. You guys were a great help on the shoot. Thank you so much.